हेडिंग लिखिएगा आप लोग वेस्पर थ्योरी। लाइट चल रहा है। ये है ना भाई आपका वेस्पर थ्योरी। इसका फुल फॉर्म बताइए। वी फॉर वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ये ना भाई आपका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहां एक टर्म लिखा, देखिए यहां पे वैलेंस सेल है ना, क्या लिखा है भाई? वैलेंस सेल। यहां देखिए आप लोग, यदि जो भी वैलेंस सेल होगा और उस वैलेंस सेल में क्या लिखा भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपको ये देखना है कि जो भी सेंट्रल एटम है, जो भी क्या होना चाहिए भाई? सेंट्रल, जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में क्या है दोस्त? इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे आपने लोन पेयर का नाम सुना होगा, तो अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसमें क्या होगा भाई आपका? रिपल्सन। यानी यहां पे जो लिखा वैलेंस सेल, यानी जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में क्या होना चाहिए आपका? इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होगा भाई आपका? रिपल्सन। एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं इसको। अगर n बराबर 4 है, क्या है दोस्त? n बराबर 4, क्या आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं क्या? क्या आएगा? तो क्या अगर हम लिखना चाहें यहां पे कि अगर n बराबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, बोलिए भाई। और कोई एग्जांपल हो जिसमें sp3 होता है? CH4। जो CH4 है अगर sp3 है तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा क्या? बोलिए भाई। अच्छा यहां देखिए, अगर n बराबर 4 है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? सिग्मा। लोन पर कितना होगा? सही है ये। तो इसका मीनिंग हो गया कि सर सेंटर में कार्बन हो गया और कितने हाइड्रोजन हो गए भाई? बोलिए। अब यहां देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा लीजिए। अगर सिग्मा के कितने भाई? 4। लोन पर क्या है आपका? 0। तो ये बनेगा क्या स्ट्रक्चर? अब यहां देखिए, अगर आपके सिग्मा कितने हो, लोन पेयर कितना हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। अगर sp3 है तो क्या पहले वो ऐसे बनाएंगे? अब कितने सिग्मा है भाई? यानी यहां पे 3 हाइड्रोजन होंगे और एक क्या हो जाएगा आपका? फिर से देखिए, तो यहां पे अब लोन पेयर आ गया ना, क्या आ गया भाई? और इसमें लोन पेयर है, मेथेन में लोन पेयर है, लेकिन यहां देखिए क्या मिल गया आपका भाई? तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में रिपल्सन होने लगेगा क्योंकि सेम चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा भाई आपका? रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो ये कहां जाएंगे भाई? दूसरे को रिपेल करेंगे, तो थोड़ा दूर दूर जाएंगे। अब जब ये थोड़ा दूर आएंगे इधर देखिए, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लगेंगे, बॉन्ड पेयर को। ये तो बॉन्ड पेयर है ना आपका भाई। ये जो बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में बना हुआ, 2 एटम के बीच में बना हुआ है, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर। तो क्या यानी ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर है, जब इसमें रिपल्सन होगा तो इसका इफेक्ट इस पर आएगा। बोलिए भाई। इधर भी आपका आएगा, तो जब इसमें आएगा तो थोड़ा समझिएगा कि एंगल कुछ कम हो जाएगा क्या? जैसे मेथेन में आप मान लीजिए इस तरह से, एक पेन देना दोस्त, देखिए ये ऐसे है भाई आपका, है ना ऐसे।
ये 3 आपके सिग्मा होंगे, ये आपका लोन पेयर हुआ। तो जब यहाँ रिपल्सन्स होगा, यहाँ रिपल्सन्स होगा, तो ये क्या देखिए इधर थोड़ा प्रेस करेंगे भाई इसको, फिर देखिए जब इसमें रिपल्सन्स होगा तो इसको भी ऐसे रिपेल करेंगे, तो देखिए इसको भी रिपेल करेंगे, तो थोड़ा ये एंगल कम हो जाएगा पहले से जो भी था। और एक लोन पेयर जब एक लोन पेयर आता है तो 2.5 डिग्री एंगल कम होता है, लगभग माना गया है कि कितने एंगल कम होते हैं भाई। अब अगर ये sp3 था तो इसमें एंगल कितना था आपका 109, अगर 3 सिग्मा और एक लोन पेयर तो यहाँ लगभग कितना हो जाएगा फिर 107 पॉइंट समथिंग बाद में देख लेंगे, लगभग इतना कम हो जाएगा। अच्छा यहां पे लिखा भाई सिग्मा बराबर 2 और लोन पेयर बराबर 2, बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3 यदि है भैया, ज्योमेट्री कैसा बने बताइए, पहले ऐसा ही बनेगा। अब कितने सिग्मा है 2, अब कितने लोन पेयर है, और जब भी आप ज्योमेट्री बताते हैं तो लोन पेयर को हमेशा भूल जाते हैं, लोन पेयर को इग्नोर करके बताते हैं कि वी शेप हो जाएगा क्या, देखिए आपको ये वी शेप हो जाएगा। और 2 सिग्मा 2 लोन पेयर किसमें होता है, और 3 सिग्मा 1 लोन पेयर किसमें होता है, और 4 सिग्मा 0 लोन पेयर किसमें होता है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो वेस्पर थ्योरी के रिगार्डिंग ये कहा गया कि सर अगर यहाँ पे देखा जाए ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है तो 109 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ देखिए आपका एंगल क्या हो जाएगा 109 ही रहेगा या कम हो जाएगा 2 हाइड्रोजन के बीच में, कम क्यों होगा, क्योंकि अब जब 2 ग्रुप आ जाएंगे, मान लीजिए 2 अगर है तो यार रिपल्सन और ज्यादा होगा, यहाँ भी लोन पेयर था और यहाँ भी लोन पेयर आ गया ना भाई, जब और रिपल्सन होगा क्या ये बॉन्ड को और ये रिपेल करेंगे दोनों साइड से, दोनों साइड से रिपेल करेंगे तो ये जो एंगल होगा इनके बीच में वो क्या हो जाएगा आपका पहले से और कम हो जाएगा। अब यहाँ सिग्मा बराबर कितने होंगे, सॉरी ये 2 था ना, यहाँ सिग्मा कितने होंगे आपके, लोन पेयर कितना होगा 3। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए, अब देखिए भाई यहाँ पे सिग्मा कितने हो गए 3, और मान लीजिए आपका एक हाइड्रोजन हो गया, थोड़ा पेन देना भाई, अब आप खुद ही देखिए कि कुल कितने इसमें लोन पेयर है भाई, अब 3 हटा दीजिए, ये कैसा दिखेगा आपको, लीनियर दिखेगा क्या, ये देखिए ये आपके 3 है ना, तो सर जी इस बार हमने वाटर में कहा कि 2 लोन पेयर, तो 2 हटा दीजिए, देखिए वी शेप हो जाएगा। ये बात जब फिर से बताओ, फिर से देखिए अमोनिया में आपके 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है ना, तो इसको हटा दीजिए, देखिए पिरामिड बन गया। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी अमोनिया जब शेप पूछा जाएगा तो कैसा होगा आपका पिरामिडल, वाटर का पूछा जाए तो भी, और HF का पूछा जाए तो लीनियर। HF का नाम सुने, जैसे NCl होगा, देखिए एक सिग्मा होगा बट इसमें तो 3 लोन पेयर होगा ना क्लोरीन में भाई, तो देखिए ये कंडीशन आपके बनेंगे n बराबर 4 के लिए, नोट कर लीजिए, तो याद कर सकते तो और अच्छी बात है। इसी तरह से पहला कंडीशन जो लेना है वो n बराबर 3 और सिग्मा बराबर 3 और लोन पेयर बराबर 0 लेना है। तो बताइए ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, अगर n बराबर 3 आपका है, n बराबर 3, n बराबर 3 है, सिग्मा आपके 3 है और लोन पेयर कितने भाई 0, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा क्या, जो नॉर्मल बनेगा वो ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, सही है ना भाई। और ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, एंगल कितना होगा इसमें, थीटा जो आएगा वो 120 आएगा क्या। अब देखिए भैया n बराबर 3, सिग्मा आपका 2 है और लोन पेयर कितने भाई आपके, यहां बताइए आपके हाइब्रिडाइजेशन क्या आएंगे, कौन दिया लेकर आइए भाई, माहौल से नहीं बनाया, चलिए ठीक है बताओ भाई। अब देखिए कैसे सुनिए, इधर देखिए कैसे सोचिएगा कि सर सिग्मा कितने इसमें, लोन पेयर यानी इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कितने होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए इसमें,
अगर और भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता तो वो लोन पेयर के फॉर्म में यहाँ बचा होता ना। जैसे यहाँ सिग्मा कितने बन रहे हैं? 3। कोई लोन पेयर तो नहीं ना है, यानी जो भी एग्जाम्पल लीजिएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? तो भाई जेपी जी कल हमने देखा आपका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, जयप्रकाश लिखा हुआ था ना। धन्यवाद। ये फिर से सुनो भैया, सिग्मा कितने हैं? कल आपने देखा था कि चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, जब भी अगर बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड उसमें सिग्मा होगा, है ना। तो हम लोग बस ये कह रहे हैं कि अगर सिग्मा आपके कितने भैया? 3। सिग्मा कितने हैं? तो नॉर्मली सोचे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 3, या फिर उसके जोड़े में होने चाहिए। 3 का जोड़ा कितना होगा? 6। अगर मान लीजिए किसी का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो डबल भी बॉन्ड बना लेगा, तभी भी आपको 3 सिग्मा मिलेंगे। सिर्फ 3 ही बॉन्ड चाहिए आपको, चाहे जैसे भी, चाहे सिंगल हो चाहे डबल, कैसे भी बॉन्ड बने, 3 ही बॉन्ड बनने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं। 3 डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी ना 3 सिग्मा आपको मिलेगा। डायरेक्शन समझ पा रहे हैं? चलिए, वैसे यहां सिग्मा कितना लिखा गया है भाई? 2। लोन पेयर कितना लिखा है? 1। सोचिए कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें। कोई एग्जांपल पहले सोचिए कि 2 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सिग्मा बनने के लिए, और 2 लोन पेयर होने चाहिए, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए सेंट्रल एटम के पास? 2 लोन पेयर है कि नहीं पहले? तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 सिग्मा भी बन रहा है ना, यानी कितने होने चाहिए? 8। 2 लोन पेयर है, यानी जो सेंट्रल एटम होगा उससे नहीं है मेरी बात, जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास 2 लोन पेयर होने चाहिए, ठीक। और 2 सिग्मा, कितना कंडीशन दिया है? 1 लोन पेयर, ठीक, सॉरी, 1 लोन पेयर होने चाहिए, और सिग्मा कितने होने चाहिए? 2। यानी कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास होने चाहिए? 6। 2 सिग्मा बनने चाहिए और 1 लोन पेयर। सर 1 लोन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन। कोई एग्जांपल सोचिए इसमें, कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें 2 बॉन्ड बने और 1 लोन पेयर हो, 2 सिग्मा बॉन्ड मिल जाए, 1 लोन पेयर मिल जाए। क्यों भाई अब्दुल जी, ये कंडीशन में चाहिए भाई। ऐसा कोई एग्जांपल सोचिए जिसमें आपके 2 सिग्मा बने और 1 लोन पेयर मिल जाए हम लोगों को। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा कोई एग्जांपल सोचिए जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड बने और 1 लोन पेयर बने। थोड़ा ब्रेन को दौड़ाइए। कार्बीन का नाम सुने कभी आप लोग? मुझे लगता है भूल गए होंगे। कार्बीन, कार्बन का ग्राउंड स्टेट क्या? हाँ सही बता रहे हैं भाई साहब, ये लोग समझदार हैं इस क्लास में, ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे सर, अगर नॉर्मल देखा जाए, अगर मान लीजिए ये 2 और ये 1 है, पहले भैया ऐसे हो जाएगा ना, बोलिए भाई। और कितने सिग्मा है? तो कहीं भी आप लोग लिए आपके ऊपर जब ट्राइगोनल प्लानर है, सर ये तीनों साइड तो इक्वल है ना। देखिए ये तीनों साइड आपस इक्वल है ना भैया, बोलिए भाई। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं ना, 2 सिग्मा है तो। और कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर हो गया। इन्होंने कहा कार्बीन, तो क्या ऐसे रख सकते हैं क्या? CH। अब जब भी आपसे इसका पूछा जाएगा शेप बताओ भाई, पर ये देखिए ऐसे है ना आपका जेपी जी, इसमें लोन पेयर आ गया ना एक, तो इसको हटाइए। देखिए कैसा ये है, ये सब है कि बेंट है? बेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई? एक ही लोन पेयर है ना भैया, तो बहुत हल्का रिपल्सन होगा ना। क्या बोला जाएगा इसको? ये लोग कह रहे हैं कि भाई बताओ SO2 का नाम सुने हैं आप लोग? क्या आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। अगर sp2 है तो भाई स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बताइए। ट्राइगोनल प्लानर। और कितने आपसे है ना भाई, ये कितना बॉन्ड बनाएगा?
और ये क्या हो गया आपका। अब SO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बेंट या मुड़ा हुआ, दोनों बात एक ही है। बेंट बोल सकते हैं या मुड़ी हुई बोल सकते हैं या मुड़ा हुआ बोल सकते हैं। आपने कभी सर्कस देखा, वो जो लोहे का रॉड होता है गले में लगाते हैं, वो पता नहीं क्या प्रैक्टिस होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब हम लोग लगाते हैं तो यहाँ से इधर चला जाता है, वो लगाते हैं तो बीच में से बेंट हो जाता है। नहीं देखा आपने, जो भी कलाकारी होती है उसी को बेंट बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं, बेंट। अब ये नहीं कि पूरा उसको मतलब नहीं, थोड़ा चेंज करना है। अच्छा ये कंडीशन समझ गए भाई। अच्छा फिर अगर इसको बनाना चाहे मान लीजिए तो सिग्मा कितना हो जाएगा, एक, लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका, sp3 sp2। सोचिए क्या कि वो कौन सा आइटम हो सकता है जिसमें दो लोन पेयर हो जाए और एक सिग्मा बॉन्ड बना ले। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके पास, दो लोन पेयर एक सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर होना चाहिए और एक सिग्मा, 6 या 5, दो लोन पेयर है भैया तो 4 हो गए और एक सिग्मा है, तो अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका होता है, एक और नाइट्रोजन का होता है। जोड़ लीजिए भाई, यानी नाइट्रोजन अगर मान लीजिए गलती से एक बॉन्ड बनाना चाहे तो बना सकता है, नहीं पॉसिबल है उसमें NH। तो इस तरह से मतलब ऐसे सोचा जाएगा, फिर बाद में किसी और पे भी आएगा तो इस तरह सोच लेंगे। चलिए तो अगर आपको n बराबर 2 हो तो सर एक ही कंडीशन आपको मिलेगा, या तो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा या फिर आपका बेंट मिलेगा। बेंट कब मिलेगा भाई, जब दो सिग्मा और एक लोन पेयर हो, दो सिग्मा और एक लोन पेयर हो, और वहां अगर सेट पूछा जाए सर बेंट आएगा, एंगल पूछा जाए देखिए यहाँ पे, तो अगर ये 120 है यहाँ कितना आना चाहिए, 118 117। जब भी एक लोन पेयर आते हैं तो लगभग 2.5 डिग्री एंगल कम हो जाता है। तो अगर आपने वहां 120 बोला था क्या 170.5 हो जाएगा या 117 मान लीजिए लगभग, बाद में 2-3 का हिसाब किताब कर लेंगे। बोलिए भाई। चलिए अगला लिखिए फिर आप, n बराबर 5, n बराबर, पहले नॉर्मल स्ट्रक्चर बताइए। अगर n बराबर 5 है तो नॉर्मल क्या लिखा जाए, पहले सिंपल, रेगुलर क्या लिखा जाएगा। अगर n बराबर 5 है, n सिग्मा कितने होने चाहिए भाई, 5, लोन पेयर कितने होने चाहिए, तो बताइए आप क्या बनेगा स्ट्रक्चर, क्या बनेगा, मतलब ये रेगुलर क्या बनेगा, ट्राइगोनल। बोलिए भाई। और अगर एग्जांपल अब बताइए कौन एग्जांपल है सेट हो सकता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 और प्लस 5 बॉन्ड भी बनाएगा, PCl5। शायद अब मुझे नहीं पता, आप लोग देख लीजिएगा जो भी होगा, यही होगा क्या, इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। और अब अगर हम लोग इस पर वैस्पर थ्योरी लगाना चाहें, क्या लगाए भाई, n बराबर सिग्मा लोन पेयर, या फिर दूसरा कंडीशन सुनिए, n बराबर लोन पेयर, तीसरा अगर मान लीजिए n बराबर 2 लोन पेयर। नहीं समझ पा रहे भाई, फिर से देखिए, अगर सिग्मा कितने थे भैया आपके 5, लोन पेयर आपने सिग्मा कितना कर दिया, लोन पेयर कितने हो गए, फिर आपने सिग्मा कितना कर दिया, तो लोन पेयर कितने हो गए, फिर आपने सिग्मा कितना कर दिया, फिर आपका लोन पेयर कितना हो गया। नहीं समझ रहे, ये भाई साहब पर और कम कर दो, और कम कर लीजिए तो अपने घर की खेती है। सिग्मा कितना हो गया भाई, लोन पेयर कितना हो गया। अब हमें ये सोचना है कि सर इसमें क्या कैसे सोचेंगे, कौन पॉसिबल होगा। नहीं समझ रहे भैया, पहले बात समझ रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे कि क्या है तो क्या बनेगा, हम ये सोचना चाहते हैं कि सर अगर ये कंडीशन है तो क्या पॉसिबल होगा। तो थोड़ा सोचिए एक बार। ये देखो भाई आपके ये ट्राइगोनल है ना, तो इसमें एंगल कितने होंगे भाई मनमोहन जी, इसमें एंगल कितने होंगे 120। ये भी एंगल कितना होगा, अच्छा ये भी एंगल कितना है, याद रखिएगा कि एंगल ANGLE एंगल
100 डिग्री से अगर कम है 100 से, तब रिपल्सन्स होगा। अगर 100 से ज्यादा है तब रिपल्सन्स होगा भी, तो नेगलेक्ट किया जाएगा, माना। ध्यान सुनना भाई, गुस्सा में होना यार ये सब चीजें। अगर एंगल कितने भैया 100 से अगर कम है तो, अगर 100 से ज्यादा तो, ध्यान सुनिए, गुस्सा मत, तो ये सोच रहे कहां से आपको ये सब पता है भाई। अगर एंगल कितने होने चाहिए दोस्त 100 से, क्या होगा भैया 100 से ज्यादा है तो कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने लाइफ में स्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहेगा कि जहां रिपल्सन्स ज्यादा हो या जहां रिपल्सन्स कम हो। क्या चाहेगा कोई भी मॉलिक्यूल्स, जहां रिपल्सन्स जितना झगड़ा कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब यहां देखिए ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया भाई, और ये भाई साहब ने एक और कलम दिया था, एक और यूज कर लेते हैं। देखिए क्या इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं भाई, उतना अच्छा मैंने नहीं बनाया है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल सकते हैं क्या। अब देखिए इसको बोलते हैं इक्विटोरियल, इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई इक्विटोरियल, और इसे क्या बोला जाता है एक्सियल। ये लेंथ बड़ी होती है, ये लेंथ बड़ी होती है किससे, इक्विटोरियल से एक्सियल की लेंथ बड़ी होती है। फिर से सुनो भाई, इक्विटोरियल से एक्सियल की लेंथ बड़ी होती है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि सर 4 सिग्मा और 1 लोन पे रहना भाई, 4 सिग्मा है और 1 लोन पेयर। तो पहले आप जब रखेंगे, मान लीजिए कि सिग्मा बनाना चाहेंगे, तो लोन पेयर रखने की इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 लोन पेयर आएगा तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है लोन पेयर रखने की। या तो आप एक्सियल पे रख के देख लीजिए, सॉरी इक्विटोरियल पे, या फिर कहां रख के देख लीजिए। गुस्सा नहीं होना भाई, फिर से बताओ भैया 1 लोन पेयर है ना, तो रखने की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप कहां रख लीजिए इक्विटोरियल पे, या फिर कहां रख लीजिए आप एक्सियल पे। आप कहां रखना चाहते हो पहली बार लोन पेयर को, हमारे पास रखो, तो बैंक चल रहा है, हाँ बोलिए भैया कहां रखना चाहते हैं, एक्सियल पे रखना चाहते हैं। जेपी जी आप बताओ ये एंगल कितना है, 90 है, 90। ये एंगल थोड़ा तमीज से रहेगा, वो अलग बात है कि नहीं आ रहा तमीज में। और ये भी कितने होंगे भाई, अगर आपने भैया यहां रखा, याद रखिएगा, तो 90 पे कितने लोग मिल रहे हैं, यानी कितने रिपल्सन्स हो रहे हैं 90 पे। अगर हमने यहां रखा 90 पे, तो रिपल्सन्स कितने हो रहे हैं, क्यों भाई, तो एक बार यहां रखा तो 3 मिला। आप क्या रखना चाहते हो भाई, ये इक्विटोरियल पे रखो। देखिए ध्यान से, आपने लोन पेयर को कहां रख दिया, ये लोन एंगल कितना है, ये कितना है, 100 से कम है कि ज्यादा, कुछ समय के लिए भूल सकते हैं 100 से ज्यादा है तो बात खत्म करिए, इसका रिपल्सन्स नहीं होगा। क्या हो गया भाई आपको, लेकिन ये एंगल कितने हैं भाई, अच्छा ये बताइए, तो यहां रिपल्सन्स कितने में हो रहा है, यहां रखने में कितने में हो रहा था, तो रिपल्सन्स कहां पे कम हो रहा है, तो कहां लोन पे रखना चाहिए, ये करें हम यहां रखने में क्या दिक्कत है आपको। अरे भाई ठीक, आप यहां जब रखिएगा तो देखिए 3 में रिपल्सन्स हो रहा है ना, यहां भी होगा भैया, देखिए यहां भी रिपल्सन्स हो रहा है, और तो 3 रिपल्सन्स हो रहे हैं। बट आपने अगर इक्विटोरियल पे रखा तो कहां पे सही है, एक्सियल पे, इक्विटोरियल पे। देखिए अब अगर हमारे पास अगर ये, तो हम यहां भी रख सकते हैं, तो ये दोनों बचेंगे क्या, अच्छा अगर यहां रख देंगे भैया आप देखो, तो ये बचेगा, और यहां अगर रखना चाहेंगे तो अगर हम यहां रखेंगे तो शायद ये स्ट्रक्चर बनेगा क्या, देखो यही ना भाई, तुम ध्यान सुनना भाई, थोड़ा तुम गुस्सा ना होता ना भाई, ये तो आपके ऐसे है ना एक्सियल, मैं थोड़ा इसमें इक्वल, ये तो लीनियर ऐसे मिलेंगे पहले, तो जब यहां रखिएगा तो रिपल्सन्स होगा क्या इसमें, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऐसे, थोड़ा सा, पूरा नहीं, गुस्सा मत हो भाई, थोड़ा सा। अच्छा इसको ऐसे ही रखिए, जमीन पे कहां रखिए, तो जब रखिएगा इसको कैसे आएगा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे आएगा क्या, देखिए ऐसे ना आएगा भाई। कभी पार्क देखें आप लोग, वो
बच्चों के बैठने वाला गेम होता है, मोटू पतलू क्या बोलते हैं, सीसा। देखिए 2 जमीन में जा रहा है भाई, इधर बैठ सकते हैं भाई जे पीछे। देखिए तो अगर 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो तो शेप कैसा बनेगा आपका, सीसा। अगर 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर हो तो शेप कैसा बनेगा आपका। तो बताओ भाई, अगर इन्होंने एग्जाम्पल कुछ बोला तो क्या बोला था भाई आपने एग्जाम्पल इसके लिए। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा कि पहले कहां रखेंगे, एक्सियल पे, उसके बाद कहां रखिए, और यहां क्या रख दीजिए, इसी को बोलते हैं सीसा। क्या बोलते हैं दोस्त, सीसा। अब तुम मिरर मत लिखना भाई, मिरर नहीं है ये, ठीक है। ये मिरर बोलते हैं जो नहीं, वो बच्चों में बैठने वाला होता है, कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। शायद यहाँ भी बना नहीं है, बनेगा तो देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा बाहर है, हाँ तो जब जाइएगा तब एक बार देख लीजिएगा, शायद ऐसा ही कर रहे हैं आप, उसमें सीमेंट लगा हुआ है ना। आज जाके केयर करिएगा शीशा उसमें है कि नहीं है। चलिए भाई चला जाके, वैसे ही सोचिए अब अगर ये शीशा होगा, ये थोड़ा सा देखिए, थोड़ा इधर आएगा क्योंकि ये रिपल्सन होगा 90 पे ना। अच्छा आप बताओ अगर यही लोन पर अगर हम यहां रखते थे दोस्त, तो ये देखिए ये और ये 3 में रिपल्सन होता ना। वैसे का मॉलिक लिखेगा एकदम अच्छे से, अगर एंगल 100 से ज्यादा है तो वहां रिपल्सन, वरना अगर ये सोचिए ये लाइन अगर हम आपको नहीं बोलते तो आप यहाँ जोड़ते तो कहते सर यहाँ रखने पर 4 रिपल्सन हो रहा है, नहीं होता भाई। चलिए अब बताओ भाई, अब अगर 3 सिग्मा 2 लोन पेयर है तो इसमें मतलब कितना होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 7। अब कोई एग्जांपल सेट कीजिए, दिमाग में कोई याद आ रहा आप लोगों को कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो और 3 सिग्मा बन रहा हो, यानी 3 उसमें हाइड्रोजन लगा हो। क्या भाई साहब हैं गुस्सा आ रहे हैं, घर से लेके आते हैं आप, ये कह रहे हमारा बताओ गुस्सा न दिलाओ। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और कितना क्लोरीन बना आपने, 3 सिग्मा बनेगा कि भाई साहब तो 1 लोन पेयर बचेगा। भाई PCl5 बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं ना आप, तो 3 क्लोरीन 3 सिग्मा बन गया और 1 लोन पेयर आएगा। ये तो नहीं ना इसके लिए हुआ, ये भाई कॉपी मत देखिए, आप क्या कर रहे हैं, नकल मार रहे हैं क्या, इतने ब्रिलियंट होकर के आप लोग अपने से गुस्सा हो जाते हैं। इसे कॉमन सोचिए ना कि क्लोरीन का तो नाम सुने ही होंगे, फ्लोरीन का भी नाम सुने ही होंगे। अब कितने आपको सिग्मा चाहिए, 3 चाहिए, तो यहां लिख देंगे भैया ClF। ये कैसे हो जाएगा, देख लिए भैया यही ना आएगा। अब ये भी मत कहिएगा कि हमने आपको इस तरह का एग्जांपल ना लिख करके वो ना निकलवाया होगा, हाइब्रिडाइजेशन। पढ़े तो ना कभी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन। बताइए भैया यहाँ पे क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, और कितने हाइड्रोजन है, 3, तो 7 3 10, कितने से भागते हैं भाई, 2 से, कितना आएगा 5। अगर 5 आ गया n बराबर तो हाइब्रिडाइजेशन, अगर 5 है बताओ भैया पहले ये देखिए ट्रायंगुलर बन गया और बाई पिरामिडल, बोलिए भाई सही बनाया आपने, पहले ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कितने फ्लोरीन है, पहले फ्लोरीन कहां रखेंगे आप, पहले फ्लोरीन कहां रखा जाएगा, एक्सियल पे। कहां रखेंगे भैया, कितना बच गया, 2। कहां देख रहे हैं आप, कहां बोल रहे हैं भाई, 3 ही क्लोरीन है ना, लोन पे हम नहीं पूछ रहे, क्लोरीन पूछ रहे हैं। 1 आपने यहां रख दिया भैया और 1 आपने 2 रख दीजिए। चलिए अब 1 रखना है ना भैया, बोलिए
एक आप लोग कहाँ रखना चाहते हैं बताइए? सॉरी, 2 लोन पेयर है ना, तो आप एक फ्लोरीन किस साइड रखना चाहते हैं इक्वेटोरियल पे? चलिए, ये 2 हो गए ना दोस्त, एक यहाँ रख दे भाई, ये 2 लोन पेयर है, 2 हटा दीजिए। एबीसीडी पढ़े हैं? ये कैसा लग रहा है? टी शेप लग रहा है भैया आपको? ये कह रहे फिर से बताओ, ये भाई फिर से देखिए आप, ये है ना जेपीजी, ला लीजिए भाई फिर से देखिए, ऐसे है ना ये कंडीशन भैया। तो 2 आपके फ्लोरीन ये चले गए एक्सीएल पे, बोलिए, तो 2 फ्लोरीन ये हो गए और एक और फ्लोरीन बचा, तो अब इस 3 पे कहां रखना चाहते हैं आप? मार्कर पर रख दीजिए, देखिए तो कैसा ये बन जाएगा? टी शेप बन जाएगा। तो जब पूछा जाएगा इसमें शेप बताओ ClF3 में, यहां शेप कैसा आएगा भैया आपका? टी शेप कैसा हो जाएगा भाई आपका? टी शेप। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा बहुत देखिए, हमको एग्जाम्पल वगैरह कुछ ढेर याद नहीं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर ये होता तो हम खुद ही लिख देते, बट हमें उतना भी याद नहीं है, ठीक है, इसलिए तो हम सोच के लिख रहे हैं कि आपसे कैसे पूछ के लिखे, वरना हम लिखेंगे तो 2 मिनट लगेगा, बट आपसे पूछेंगे तो ज्यादा सोचेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अब जैसे देखो भैया, लोन पर कितना लिखा आपने, तो पहले इसी जोड़ लीजिए, बैलेंस अकाउंट कितने हो गए? 6। देखिए अब आया थोड़ा ट्रैक समझ में आ रहा, थोड़ा रुक करके आ रहा है। ये कह रहे फिर से बता, फिर से देख लो, भड़क क्यों रहा है यार? लोन पे कितने हैं दोस्त? 3। और सिग्मा कितने हैं भाई? 2। तो अगर लोन पेयर 3 है तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गया, और सिग्मा अगर 2 है तो 2 वहां से हो गया। 6 और 2 होता कितने? अब कोई ऐसा आइटम बताइए जहां पे 2 8 आते हैं। हाँ, नोबल गैस में बस जेनान काम का होता है, जेनान ही आपका रिएक्टिव होता है। बड़ा कीमत भाई, आर्गन ठीक आप बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नोबल जो रिएक्टिव होता है वो कौन है आपका? जेनान। अच्छा, और भी कोई एटम है जिसपे निगेटिव चार्ज दे दे तो 8 हो जाएगा? अच्छा, ये तो हमारे आपने कहा जलान हो गया, जलान जो भी बोलना चाहते हैं। एक अगर देखिए, कभी ये भी सुना होगा आप लोगों ने, ये भाई साहब का ये क्या होता है? I3। अच्छा बताओ यार, जेनान को कितने सिग्मा बनाने हैं, तो कितना हाइड्रोजन दे दिया जाए? वैसे यहां भी देखिए, छोड़िए, आई नेगेटिव 8 हो गया ना पहले भाई, ये कह रहे फिर से बताओ। आई नेगेटिव भैया 8 हो गया ना, और कितने सिग्मा बनाने हैं? आई इंटू मान लीजिए I2 और लिख लीजिए, तो अगर एक साथ लिखना हो तो, अगर आपको डाउट लगा तो Cl3 कर लीजिए, Cl2 कर लीजिए। अब समझ गए I और I3 में क्या डिफरेंस है? बोलिए भाई। अब यहां निकाल के बताइए आप लोग, हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें? sp3, यानी रेगुलर स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल, ये है ना भाई। कितने सिग्मा है? तो मान लीजिए एक अगर यहां पे आ गया, दूसरा यहां आ जाएगा, और कितने लोन पे बच रहे हैं? अब सोचो आप लोग, ये शेप कैसा होगा? हाँ एकदम सही, लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। लोन पर हटा दीजिए, ये आपके लोन पर देखिए इधर ना है, तो इसको तो सेट में देखना नहीं है, तो बस ये ना आपका स्ट्रेट बचा। स्ट्रेट को क्या बोलते हैं आप लोग? लीनियर बोलते हैं। यानी अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर पूछा जाए, देखिए भैया दोनों का पूछा जाए तो क्या आएगा भाई? लीनियर। क्या आएगा भैया? ये भंसक आप लोग से देखिए, रिक्वेस्ट हमारा है कि आप लोग 9 बातें लिख लीजिएगा, क्योंकि हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमें आगे एक टॉपिक पढ़ाना, डायपोल मोमेंट।
उसको पढ़ाने के लिए आप कितना सिस्टमेटिक समझा रहे हैं। इसी के हेल्प से हम उसको बहुत आसानी से पढ़ा लेंगे। जब तक आप सोचेंगे तब तक हम आंसर बता देंगे इसके हेल्प से। ठीक है भाई, चलिए अगला सोचिए तो क्या होगा फिर। लोन पेयर 4 है और सिग्मा 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? और हमको जहां तक लगता है न्यूज वाले बता रहे थे कल कि पीरियोडिक टेबल ऐसा कोई एटम नहीं जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना होता है। भाई 8 ही तक ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि ना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 ही तक ना होता है। यानी सर यहां तक पॉसिबल है बट ये पॉसिबल नहीं। सोच रहे हैं बना के लाएंगे। अरे भाई देखिए यहां तक पॉसिबल है बट ये पॉसिबल क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन ना हो गए, 9 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कहां तक है? सिर्फ 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर। स्टार्ट कहां से होगा? 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी इसे अगर जोड़िए तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर 1 सवाल, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर 2 सवाल, 3 सिग्मा 2 लोन पेयर 3 सवाल, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर। 4 सवाल बने आपसे पहले। अब या तो 4 का हाइब्रिडाइजेशन दे देगा, मान लीजिए 4 सवाल हो गए। 4 का आपसे पूछ दिया कि शेप बता दो, 8 सवाल हो गए। 4 का मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया एंगल वगैरह कुछ वो नाम पूछ दिया कि शीशा है कि बेंट है कि टी शेप है या लीनियर है या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो 4 सवाल ये भी आपके बन गए। फिर हो सकता है आपसे एंगल पूछ दिया जाए तो लगभग 10-12 सवाल इससे बनेंगे आपके। हम मिलेंगे भी आपको झोला भर रखे हुए कहीं कहीं आपको। नोट करिए भाई इसको पहले तो। जी जी पहले किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कि इसको बोल रही है? अच्छा आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ रख दिया जाए तो रिपल्सन होने लगे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा? रिपल्सन होने लगता है। उसके बाद भी आपने जो पूछा वो सही बोला। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल होता है बेंट्स रूल। नाम सुने आप लोग? बेंट्स रूल कहता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसे वहां रखिए जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। वह पोजीशंस जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वहां पर उसे रखा जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहां आप लोग बस बता न देते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन आप क्या बताते हैं? sp3d बताते हैं ना आप लोग? sp3d बोलिए भैया। आप लोगों से इसमें घर से ये पता करके आइएगा कि इसमें कौन कौन ऑर्बिटल होता है, तो आपको मिलेगा आंसर कि सर इसमें 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक होता है sp2 और एक होता है p और d ओवरलैपिंग। ये इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है। एक होता है p ऑर्बिटल और एक होता है तो p और d के ओवरलैपिंग से आपको बनता है ये एक्सियल वाला बॉन्ड। इसीलिए p और d ये आपकी इनकी लेंथ ज्यादा होती है, इसलिए ये लेंथ बड़ा होता है। ठीक है, बट ये सब अभी आप में शायद ना हो या देखिएगा शायद या कहीं मिलेगा, बताइएगा हमें थोड़ा। ठीक, अभी याद रखिएगा कि जो भी आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आएंगे आप पहले से कहां रखिए भाई? एक्सियल पे, तो उससे रिपल्सन कम होता है। ठीक है, नोट करिए इसमें n बराबर 6 है। इधर देखो भाई n बराबर 6 क्या लिखा जाए? सिग्मा बॉन्ड कितने होने चाहिए? लोन पेयर। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा। और लोन पेयर 6 हो, सिग्मा 0 हो, तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है? नहीं, जैसे लीनियर, ट्राइगोनल, प्लानर, टेट्राहेड्रल, हाँ, स्क्वायर, बाई पिरामिडल या एकदम से धन्यवाद स्क्वायर, बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। जब कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तो जिंदगी भर ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे।
अच्छा बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो जहां भी आपको मिलेगा मैक्सिमम स्क्वायर बाई पिरामिडल, पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल। अच्छा इसी को स्क्वायर प्लेनर कब बोला जाएगा? छोड़िए उस बात, रुक जाइए, गुस्सा मत रुक जाइए, रुक जाओ भाई। इसमें देखिए क्या होता है, ये पूरा लेंथ इक्वल होता है, ये जितने भी लेंथ है सब लेंथ क्या होती है, जितनी साइड है सबकी साइड सब साइड इक्वल होती हैं। जबकि आपने देखा PCl5 में एक्सियल का लेंथ अलग था और इक्वेटोरियल का अलग था ना भाई। जो एक्सियल थे वो बड़े थे इक्वेटोरियल से, लेकिन यहाँ सब लेंथ क्या है आपका, इक्वल है। क्या है आपका? अब बोलिए जब इसमें वेस्पर थ्योरी सोचेंगे तो क्या लगाया जाएगा पहले? सिग्मा कितना लिख ले भैया, लोन पर कितना लिख ले? सोचो भाई, इधर देखो, क्या नाम है आपका? गुजरात। क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा गुजरात रहने वाले हैं, चलिए मोदी जी के रिलेटिव हैं। कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, सब अच्छी बात है, हीरा के व्यापारी हैं आप। चलिए ठीक, जो भी है मतलब ठीक है, डायमंड की खेती करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां चलाइएगा, इधर अपना जो नहीं है, इधर अपना सामने ओवर ब्रिज है, उसको उधर पूरा उसी में अपना खेती करिएगा। इधर आइए, गुस्सा मत होइए। लोन पेयर कितने हैं दोस्त? एक, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा कितने बन रहे हैं, यानी जोड़ के सोचो कि क्या बनना चाहिए, मतलब सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 7, और सिग्मा कितने बनने चाहिए? यानी जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसके साथ कितने और हेलोजन होने चाहिए, या कितने और मोनोवैलेंट होने चाहिए? 5, और सिग्मा कितना होना चाहिए? 1। हाँ लोन पेयर 1 और तो क्या हो सकता है, कुछ फार्मूला सोचिए। मान लिया सेंट्रल हो गया और ये आपने मान लिया टर्मिनल हो गया, तो F कितना होना चाहिए? ClF5। चाहे क्लोरीन के बाद क्या आता है, लिख लीजिए ब्रोमीन F5 लिख लीजिए, चाहे Br Cl5 लिख लीजिए, जो भी है इस तरह से, समझ गए भाई? सब या ऐसे लिख लीजिए ICl5। बोले भाई कोई दिक्कत आपको? फिर से बताओ। अब यहां अगर आपसे कोई पूछे कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। सर इसी कैटेगरी में आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा ना भाई। अगर sp3d2 है तो सर जो शेप बनेगा कुछ ऐसे ही बनेगा, जो शेप बनेगा। तो पहले देखिए आप लोग कितने क्लोरीन है भाई, तो 4 आपके मेरे इस पर आ गए, इधर देखिए गुस्सा मत होइए, 4 इस पर आ गए ना भाई। और ये देखिए आपका ये पिरामिड बन गया। अब और कितने बचे आपके पास? तो बस एक यहां लगाएंगे। पहले इसको बोलते थे आप लोग स्क्वायर, स्क्वायर बस इसको बोलते थे, ये आपका स्क्वायर बन गया। और ये जो ऊपर है तो एक पिरामिडल हो गया, और ये भी है तो एक और हो गया, तो स्क्वायर पिरामिडल प्लस पिरामिडल। तो उन्होंने कहा सर 2 बार है तो बोल दो स्क्वायर बाई पिरामिडल। बोलिए भाई, तो यहां कितने हैं स्क्वायर? 1, और क्या इसमें? एक है ना पिरामिड, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब अगला कंडीशन यहां दे दीजिए कि सर n बराबर 4, इसलिए लोन पेयर कितना दे दो? 2। अच्छा सिग्मा लिख लीजिए आप भाई, मैंने सही बोला, सिग्मा कितना होगा भैया? 4 लोन पेयर। अब सोचिए कि कौन सा सेंट्रल एटम हो सकता? क्या बोले आप? कुछ नहीं, अरे गुस्सा मत होइए। नहीं मतलब कौन सा भगवान बोले? क्या हो गया? नहीं कुछ भगवान बोले शायद। चलिए कोई बात नहीं, देखो भाई अब सोचो भाई, गुस्सा मत होइएगा, गुस्सा मत होइएगा, सल्फर ही लिखेंगे लेकिन गुस्सा मत। फिर सुनिए एक बार पहले, लोन पेयर कितने भैया? 2। आप बताओ भाई दीपक जी कि अगर लोन पेयर 2 तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? देखा भी जोड़ रहा है सर। एक लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 लोन पेयर में, तो 6 क्यों बता रहे हैं भाई? 2 लोन पेयर है तो 4 हो गया ना भैया। और सिग्मा कितने हैं? क्यों भाई साहब?
कितने होने चाहिए? देखिए अभी बोल रहे हैं 6, अभी बोल रहे हैं 8, तो सोच लीजिए फिर से 6 सही है कि 8 सही है? 8 है तो कौन सा सेंट्रल एटम होना चाहिए? बहुत सही, किसी ने सही बोला। कौन सेंट्रल एटम होना चाहिए भाई? जेनान। और किसी पास होता है क्या यार? जेनान होना चाहिए। और कितने फ्लोरीन होना चाहिए? क्या ये XeF4 बनेगा क्या? अब अगर क्या आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका, तो पहले ऐसे बना लेंगे भाई, बोलिए कितने फ्लोरीन है? 4। ये लोन पर हो जाएगा और ये भी क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर। क्या बोलेंगे दोस्त? क्या बोलोगे भाई तुम? स्क्वायर प्लानर। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? क्यों भाई नहीं समझ रहे? क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर प्लानर। नोट करिए, नोट करना चाहते हैं तो। अब बताओ अगर सिग्मा 3 कर दे तो लोन पेयर, हाँ सिग्मा 3 लोन पेयर। अब बताइए कौन सा यहां बनेगा सेंट्रल एटम? सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? ये पॉसिबल है? यानी यही तक ले, इससे अधिक हम नहीं जा सकते? करें फिर से बताओ। लोन पेयर 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सिग्मा 3 तो 6 3 9 होता है, और 9 किसी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी जो आपका अगर n बराबर 6 देखिए सर, दो ही कंडीशंस है, या तो आपका 5 सिग्मा 1 लोन पेयर होगा, या फिर 4 सिग्मा 2 लोन पेयर होगा। देख लीजिए आप लोग। चलिए भैया आगे, फिर आप समझ पा रहे हो भैया थोड़ा बहुत? ये करें फिर से बताओ, फिर से देखिए कि अगर n बराबर 7 है, क्या है? n बराबर 7, तो सिग्मा कितने लेना पहले? लोन पेयर कितना लेने हैं? तो इसमें कैसा स्ट्रक्चर बनता है? पेंटागन। बाई पिरामिडल। थोड़ा उतना अच्छा पेंटागन नहीं है, ठीक है, गुस्सा मत होइएगा। चलिए अब सोचिए, अगर सिग्मा 6 हो जाए, लोन पेयर कितना हो जाए भाई? 1, तो क्या 7 आ जाएगा क्या? सिग्मा आपके 6 हो जाए, लोन पेयर 1 हो जाए, तो 7 आ जाएगा क्या? अब सोचिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8। तो ये 8 अगर है, अब ये समझिए कि किस ग्रुप का होना चाहिए? 8 किस ग्रुप में आते हैं? नोबल गैस में 8 आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उस नोबल गैस में कौन रिएक्टिव होता है? तो भाई यहां पे पहले जनान होना चाहिए। और कितने आपके सिग्मा है? XeF। ये सोच रहे लोग कि आप कैसे समझ जा रहे हैं, यही होगा। हम तो भैया आप लोग पूछ करके यही ना लिख रहे हैं कहां पे क्या होगा, ये सोच रहे हमसे नहीं पूछ रहे। फिर से देखो भाई कॉपी चंद, यहां देखो भैया, अब सिग्मा कितना ले लीजिए? 5 ले लीजिए। लोन पेयर कितना ले लीजिए भाई? थोड़ा काउंट करिए, अगर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 और 5। इसका मतलब भैया ये पॉसिबल नहीं समझ पाया। इसका ये मतलब है कि सर ये पॉसिबल नहीं होगा। बोलिए भाई, ये है पॉसिबल? चला जाए फिर, इतना नोट कर लीजिए एक बार इसको भाई साहब।